सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स यूज़ इन डिग्रीज़ ये दोनों टॉपिक एक साथ कराने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये आपकी ग्रामर का टॉपिक है, तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं प्यारे बच्चों। मतलब हम ये कह सकते हैं एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव्स के बारे में, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो इसको हम समझेंगे कैसे। विशेषण वे शब्द हैं जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, संशोधित करते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बताते हैं, दे आर ऑल्सो कोल्ड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स एज दे डिस्क्राइब और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, थिंग, प्लेस एक्सेट्रा। इन्हें हम वर्णनात्मक शब्द भी कह सकते हैं। वर्णनात्मक मतलब जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जो बताते हैं किसी चीज़ के बारे में विस्तार से, क्योंकि वे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है ये नीचे। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर बताया है कि यू हैव अ ब्यूटीफुल कार। तो जैसे यहाँ पे बताया है, तो इसमें एग्जाम्पल में देखिए यू हैव अ कार अगर हम बोलें, यानी आपके पास एक कार है, लेकिन कार कैसी है, ब्यूटीफुल। कैसी कार है, ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ऐसे नीचे है ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो देखिए ही इज़ एन बॉय अगर हम कहेंगे तो एन नहीं चलेगा, ए चलेगा। तो ही इज़ अ बॉय यानी वह एक लड़का तो है, लेकिन लड़का कैसा है, उसका एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट। तो इस तरह से आपको एडजेक्टिव फाउंड करने होते हैं। ठीक है, जो क्वालिटी बताते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, वो अगर सब एक जैसी चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ को अलग बनाती है, जैसे रंग के आधार पर बनाती है या लंबाई के आधार पर बनाती है या कोई क्वालिटी के आधार पर उसको अलग बनाती है सब चीज़ों से, तो वो उसका एडजेक्टिव होगा, वो उसका विशेषण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर एडजेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इन्हें डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, इनको आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में कोई एक वर्ड ही एडजेक्टिव हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है ये वाला, इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा अ बिग ब्राउन फायरस डॉग बार्क्ड एट हिम, यानी एक भूरा, तो देखिए भूरा भी एडजेक्टिव है, भयंकर, भयंकर भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दोनों डबल एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में यूज हैं, सेम ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो यानी ज़रूरी नहीं कि किसी एक सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव हो, तो ऐसे ही आपको इसका ध्यान रखना है। नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है डिग्री की। ठीक है, तो डिग्री अभी हम आपको नीचे समझाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से जो ये हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं इसको लिखकर आप और अच्छे से भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि हमें आपको डिग्रीज़ के बारे में समझाना है तो वो हम आपको समझाते हैं। साथ ही साथ आपकी हेल्प के लिए हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को भी इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये हेडिंग है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो आप अगर चाहें एडजेक्टिव्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनको भी आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वैसे हम आपको बताते चलते हैं, साथ ही साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे शॉर्ट में न्यूमेरिक एडजेक्टिव इसका पहला है। तो न्यूमेरिक एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो संख्या के बारे में बताएं। यानी जैसे सेंटेंस में कोई संख्या आ जाए, जैसे ये लिखा है 1 to 600, जैसे मानिए कोई सेंटेंस आ जाए आई हैव 2 पेन। ठीक है, जैसे आई हैव 2 पेन, तो यहाँ पर जो है पेन तो हैं लेकिन वो कितने, 2। तो ये जो 2 आया ये आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव हो गया, न्यूमेरिक एडजेक्टिव। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट है क्वांटिटिव एडजेक्टिव, यानी जो परिणाम बताता है कि भाई परिमाण क्या है किसी बात का। जैसे फॉर एग्जांपल मात्रा, या कोई निश्चित मात्रा हो या अनिश्चित मात्रा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में सम, ऑल, मोर देन इनफ या मोर या हाफ, यानी किसी भी चीज़ की मात्रा बताई जाए। जैसे आई नीड सम मिल्क, मुझे कुछ दूध की ज़रूरत है, तो ये सम मिल्क क्या हो गया, सम मिल्क इसका एडजेक्टिव हो गया। ओके,
नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, तीसरा है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जो रिलेशन को बताते हैं, संबंध को बताते हैं, जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर ब्रदर और लाइक दैट, जैसे ये एग्जांपल दिए गए हैं। तो अगर इस तरह के सेंटेंस में वर्ड आ रहे हैं तो वो आपके कहलाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसी तरह से आगे है क्वालिटेटिव, गुणवाचक, जो किसी के गुण, रंग, आकार, गंध आदि गुणों के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी यहाँ समझेंगे नीचे, जैसे है देखिए यहाँ पर है आई हैव अ रेड कार, तो कार तो है लेकिन वो कैसी रेड है। आई नीड अ बॉक्स, लेकिन बॉक्स कैसे है, स्क्वायर बॉक्स, ये उसका गुण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये कैसा होता है, इसमें ज़्यादातर डब्लू वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, जैसे व्हाट, हुज, विच। व्हाट माने होता है क्या, हुज माने किसका, विच माने कौन सा। तो जैसे यहाँ पर आया विच बैग डू यू वांट, तो तुम्हें कौन सा बैग चाहिए, तो देखो विच जो आया बैग तो है लेकिन कौन सा बैग, तो ये जो आया ये आ गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद आर्टिकल एडजेक्टिव होता है 6 हमारा। तो आर्टिकल एडजेक्टिव क्या होता है, यानी जो हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, देखिए हम सभी जानते हैं ए, एन और द। ठीक है, ये रहे यहाँ पर। तो अगर किसी सेंटेंस के में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ए, एन या द लगा है तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, आर्टिकल एडजेक्टिव। एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में 7 है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये होता है संकेतवाचक, जिसमें कोई संकेत दिया जाए। ठीक है, जैसे दिस, दैट, दोज, दीज, ये होते हैं ना सेंटेंस से पहले। जैसे दिस बुक्स, यहाँ पर लिखा दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें, किताबें तो हैं लेकिन कौन सी, ये किताबें। तो ये आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे है कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव 8वां। तो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा, जिसमें कॉमा आ जाए या फिर अल्पविराम आ जाए, फुल स्टॉप आ जाए। ठीक है, और उनसे आपके जो वर्ड हैं वो जुड़ें। जैसे एग्जांपल के लिए हम नीचे चलते हैं, समझते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है लाइवली एंड क्विक द जोकर मेस्मराइज्ड एवरीवन एट द सर्कस। तो यहाँ लाइवली एंड क्विक के बाद में जो कॉमा लगा है, ये वाला कॉमा, तो अगर इस तरह से कोई कॉमा भी लगा हुआ है और वो लाइवली और क्विक 2 अलग अलग विशेषण हैं, इनको जोड़ रहा है। ठीक है, तो एंड के साथ ये जुड़ रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनको हम कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम चलते हैं, 9वां है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव्स। तो कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं मिश्रित एडजेक्टिव्स। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 फुट, मिडिल एज्ड, पार्ट टाइम, 2 आवर, 150 वर्ड्स। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं जिनके बीच में ये हाइफन्स आता है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है, उनसे जुड़ रहा है, तो वो कहलाएगा मिश्रित एडजेक्टिव यानी कंपाउंड एडजेक्टिव। ओके, एंड द लास्ट इज़ प्रेडिकेट एडजेक्टिव इन हिंदी। प्रेडिकेट एडजेक्टिव का मतलब कि ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रकट होते हैं जिसे वे संशोधित या वर्णित करते हैं। जैसे माई कार इज़ रेड, तो ये लास्ट में लगेंगे। द बेबी इज़ टायर्ड, ये सबसे लास्ट में आते हैं सेंटेंस के। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं, जिससे हमें आपको करवाना था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन हिंदी। ओके, सो डिग्रीज इन एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, इसे समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर 3 तरह की डिग्री होती हैं। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है आपकी जो होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि पॉजिटिव डिग्री से मतलब क्या है, पॉजिटिव डिग्री से मतलब है कि कोई भी वर्ड अगर वो अपनी मेन फॉर्म में है और नाउन प्रोनाउन के साथ आ रहा है, ठीक है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है राकेश वियरिंग ब्लू शर्ट। ठीक है, तो ये जो ब्लू वर्ड आया है ये नाउन से पहले आया, तो ये पॉजिटिव डिग्री होगी। जैसे वी ऑर्डर्ड 2 पिज़्ज़ास, तो यहाँ पे ये भी नॉर्मल फॉर्म में है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलना करना। क्या चीज़, तुलना करना, यानी कंपेयर करना किसी को किसी से। तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए हमें 2 पर्सन या 2 चीज़ें या 2 प्लेसेस की ज़रूरत होगी। तो जहाँ पर किन्हीं भी 2 चीज़ों को, ठीक है, आपस में कंपेयर किया जाए और देन या 2 वर्ड में से कोई वर्ड यूज़ हो उन्हें जोड़ने के लिए, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहें। जैसे यहाँ से देखिए, योर ट्रक इज़ बिगर देन माइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपके ट्रक की बात हुई, मेरे ट्रक की बात हुई, और वो बता रहा है कि आपका ट्रक बड़ा है मेरे ट्रक से। तो यहाँ पर जो बिगर आया और उसके बाद देन आया, तो देन वर्ड जो आया है, और दूसरी बात है
इसको पहचानने का एक और तरीका है कि इसमें ER फॉर्म होती है, यानी प्लस ER। जैसे बिग है तो बिग के बाद ER लग गया। ER फॉर्म का मतलब ही होता है कंपेयर करना। जहाँ भी आप देखेंगे वो ER फॉर्म मिलेगी आपको, और जहाँ पर ER फॉर्म नहीं मिलेगी वहाँ आपको प्लस EST फॉर्म मिलेगी। ठीक है, सॉरी EST फॉर्म नहीं मिलेगी, ये मिलेगी प्लस ER फॉर्म। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि कुछ वर्ड्स के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती। जैसे ब्यूटीफुल होता है तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता, लेकिन मोर हो सकता है। तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोर ब्यूटीफुल जो है जैसे, तो इस तरह के वर्ड अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको मोर लगाना है। ठीक है, ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट है, हम देख रहे हैं थर्ड हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री मतलब ये लास्ट डिग्री होती है जिसमें हम ज़्यादातर वर्ड्स के पीछे जो हम लगाते हैं वो प्लस EST लगाते हैं। ठीक है, प्लस EST आता है। ठीक है, तो कैसे आता है आप देखिए। जैसे यहाँ पर विवेक इज़ द स्मार्टेस्ट। ठीक है, स्मार्टेस्ट इन द क्लास। इसके बाद बेस्ट लर्नर, EST आ रहा है ना पीछे, और जहाँ पर EST का यूज़ नहीं हो सकता वहाँ मोस्ट, याद रहे। यानी कि कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगेगा, जहाँ पर इनका यूज़ नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपके फ़ायदे के लिए हमने यहाँ पर कुछ वर्ड सजेस्ट किए हैं नीचे, जो ज़्यादातर आते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर है गुड, गुड का जो कंपैरेटिव है वो बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। ऐसे ही ब्रेव, बहादुर, इसका कंपैरेटिव ब्रेवर होता है और सुपरलेटिव ब्रेवेस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स ये दिए हैं। आप इन सब वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के साथ ही इन सब की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल और पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।